चित्रांगदा और सुधीर का विवाह हुआ। चित्रांगदा अपनी डोली में बैठकर ससुराल पहुंची। जैसे ही चित्रांगदा ससुराल पहुंची बस तभी से ही यानी ससुराल की दहलीज पर कदम रखा बस तभी से उसके जीवन में उथल पुथल मच गई। ससुराल में पहला ही दिन था जब उसे पति और ससुराल पक्ष के लोगों का बुरे व्यवहार से सामना होना शुरू हो गया, पर उसने अपने मन के डर पर काबू रखा। जो जैसा व्यवहार करता चित्रांगदा उसका प्रत्युत्तर कुछ नहीं देती, चुपचाप घर का सारा काम करती। सब काम खत्म होने पर अपने कमरे में चली जाती। वो अपने साथ होने वाले अत्याचारों के दर्द को मन में ही दबाने के लिए पुस्तकों का सहारा लेती या कोई सिलाई कढ़ाई के काम में लगी रहती। ससुराल में किसी को उससे बात करने की फुर्सत नहीं थी। फुर्सत थी तो केवल उस पर मानसिक और शारीरिक अत्याचार करने की। बेचारी अपने माँ, पिता और परिवार से मिले अच्छे संस्कारों में ऐसी उलझी रहती। वो समझती अगर पति और ससुराल को छोड़कर जाती है तो उसका पति धर्म संकट में पड़ जाता है, इसलिए बस चुप रहती। इसका लाभ उसके पति और ससुराल वाले उठाते। उन्हें मालूम हो गया था कि चित्रांगदा पर जितना भी अत्याचार करो इसने अपने परिवार में जाकर नहीं बताना। अब तो इस पर भी साजिश शुरू हुई। उसके ससुराल वाले चित्रांगदा से छुप छुप कर उसके पीहर वालों से मिलने जाते और चित्रांगदा पर झूठे आरोप लगाते कि वो लड़ाई झगड़ा करती है, घर में किसी का कहना नहीं मानती, सास ससुर को परेशान करती है, वगैरह वगैरह। इधर चित्रांगदा के भाई और भाभी भी इन बातों से अपना लाभ उठाने लगे। वह भी चित्रांगदा के माता पिता से चित्रांगदा को गलत साबित करते, कहते तुम्हारी लाडली अपने ससुराल में क्या गुल खिलाती फिरती है, वो कितनी बदतमीज है जो अपने सास ससुर और पति को परेशान करती है, उनकी सेवा नहीं करती। जब चित्रांगदा कभी अपने माता पिता को सब बताने की कोशिश करती उससे पहले ही उसके भाई भाभी उस पर झूठे आरोप शुरू कर देते। इस कारण उसके माता पिता उसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते, बस चित्रांगदा को ही डांटते कि केवल तू ही सही है, बाकी सब झूठ बोलते हैं। और इस तरह चित्रांगदा अपने मन के दर्द अपने मन में ही रखती। कोई भी तो नहीं था उस भोली भाली चित्रांगदा के दर्द और मन की पीड़ा समझने वाला। औरत शादी करके अपने पति के भरोसे ससुराल में कदम रखती है, पर जब उसका पति ही उसके साथ अत्याचार करे तो कोई औरत बेचारी कैसे खुश रह सकती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। चित्रांगदा के बच्चे हुए। उसके ससुराल वालों ने और पति ने चाल चलकर उसे घर से बेदखल कर दिया। अब उसके पति ने एक किराए का कमरा लिया, उसमें वे अपने बच्चों के संग रहने लगे। अब तो चित्रांगदा के पति का व्यवहार और भी कड़क हो गया। वो अब उस बेचारी पर पहले से भी ज्यादा अत्याचार करने लगा। उस पर आरोप लगाकर उसे पीहर छोड़ आता और उसके माता पिता को कहता ये घर पर नहीं रहना चाहती इसलिए भागकर यहाँ आ जाती है। अब चित्रांगदा इस चिंता में रहती कि पता नहीं मुझसे क्या कमी रह जाती है, मैं तो अपनी सामर्थ्य से भी अधिक अपने पति और परिवार की सेवा करती हूँ, फिर भी मेरे पति मुझसे नाराज क्यों रहते हैं। वे मुझे बार बार पीहर छोड़ जाते हैं और कई कई महीनों तक लेने भी नहीं आते, ना ही कोई फोन करते हैं। चित्रांगदा बहुत दुखी रहती। उसके माता पिता को धीरे धीरे उसके मन की पीड़ा का एहसास होने लगा, पर वे समाज और अपने बेटे बहू के डर से उसे वापस छोड़ आते। जब वह अपने घर जाती तब भी उसका पति सुधीर उससे ठीक से बात नहीं करता। एक बार चित्रांगदा जब पीहर में कई महीने रुकने के बाद लौटी तो वह घर का मोहल्ला देखकर घबरा गई। जब वह अपने घर को साफ सफाई कर रही थी तो उसे अलमीरा के नीचे सामान हटाने पर लेडीज का सामान मिला। उसके ड्रेसिंग टेबल पर चिपकी हुई कई बिंदियां जो कि किसी ने लगाकर उतारी हुई थी नजर आई। जब उसने अपने अलमीरा को साफ किया तो उसे अलमीरा में एक कोने में दबे हुए लेडीज गारमेंट मिले। बहुत सी अनजानी वस्तुएं उसके सामने बिखरी हुई थी। उसे देखकर बस उसके मन से एक जोर की आह निकली। अब चित्रांगदा को कुछ कुछ समझ आने लगा था कि उसकी गैर हाजिरी में यहाँ कोई महिला रहती थी या वक्त बेवक्त आती होगी। फिर भी उसने अपने आप को संभालते हुए मन ही मन सोचा नाहक शक तो नहीं हो रहा हो सकता है, कहीं मेरी नंद या देवरानी यहाँ आते होंगे। इस तरह उसने अपना ध्यान उन सब से हटाया और जल्दी से सारा सामान सफाई करके फेंक दिया और अपने पति सुधीर से उसने किसी भी बात का जिक्र नहीं किया, बस अनजान रही पहले की भांति।
अब कुछ समय बिता चित्रांगदा में थोड़ी हिम्मत जागने लगी। पहले के ही भांति उसका पति उसे उसके पीहर छोड़ाने की कोशिश करता। चित्रांगदा उसके पैरों में गिर जाती, बिना कसूर ही उससे माफी मांगने लगती और सुधीर उसे बहुत मारता पिटता। उसके केश पकड़कर घसीटता हुआ उसे घर से बाहर ले जाकर पटक देता और घर का दरवाजा बंद कर लेता। चित्रांगदा अपने बच्चों को अपने कलेजे से चिपटाकर घर की दहलीज पर बैठे बैठे ही रात गुजार देती। आने जाने वाले उसे घूरकर देखते, मगर वह अपने बच्चों को कसकर चुपचाप डरती हुई दहलीज पर बैठी रहती। इधर घर के अंदर पति के अलावा भी कोई होता था, वह जानती थी पर कर भी क्या सकती थी। इस तरह बेचारी चित्रांगदा की जीवन की गाड़ी आगे बढ़ रही थी। अब तो बच्चे कुछ बड़े हो गए थे तो चित्रांगदा अपने पति को समझाने लगती कि अब ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे इस तरह समाज में इतना अपमानित मत करो। अगर तुम्हें किसी और से प्रेम है तो उससे शादी कर लो, पर मेरे बच्चों के सामने मेरा अपमान मत करो, इसका बच्चों के मन पर बुरा असर हो सकता है। अब सुधीर को भी इस बात में सार नजर आने लगा। उसने चित्रांगदा से पूरी तरह से दूरी बना ली थी। अब उसने चित्रांगदा से मारपीट करना बंद कर दिया, मगर उससे बोलचाल पूरी तरह बंद कर दी। घर का सामान जितना लाना होता, सुधीर उसमें भी कटौती करता चला गया, पर चित्रांगदा चुप रही। वह अपने खर्च खुद निकालने लगी। उसके और बच्चों के कपड़े पहले तो माता पिता दे देते थे, मगर उनका भी देहांत हो गया तो उसको अब कुछ भी सहारा ना था। वह घर की रद्दी सामान आदि बेचकर या थोड़ी बहुत सिलाई कढ़ाई करके अपना जरूरी सामान लाती। जब बच्चे बड़े हुए तो सुधीर उनके लिए तो कभी कभार सामान ले आता, मगर चित्रांगदा को कुछ नहीं देता। बेचारी दिन भर घर का काम करती, पर उसके बावजूद उसे कुछ लाभ नहीं मिलता। केवल 2 समय की रोटी के लिए वह दिन भर सेवा करती, सोचती जैसे तैसे बच्चे पढ़कर कामयाब हो जाए, बस फिर सब ठीक है। चित्रांगदा भगवान से रोज प्रार्थना करती है, भगवान मेरे पति की बुद्धि को सुधारो, ये मुझसे प्यार करने लगे, पता नहीं क्यों रूठे रहते हैं। इतने साल बीत गए शादी को। अब जब बच्चे बड़े हो गए, स्कूल में हायर एजुकेशन लेने लगे, तब चित्रांगदा अपने समय को प्रभु भक्ति में लगाने लगी। वह गीता, रामायण, वेद, पुराण पढ़ती। इस तरह उसको भगवान का सानिध्य प्राप्त होने लगा। अब वो भगवान से अपने मन के दर्द बयान करती, भगवान के आगे बैठकर बहुत रोती। इस तरह उसने अपने मन के दर्द को कम करना शुरू कर दिया। इससे ये हुआ कि चित्रांगदा अब धीरे धीरे मुस्कराती, हंसती, गाती, खुश रहने लगी। जैसे जैसे उसके मन का बोझ हल्का होता गया, वैसे वैसे ही वो अपनी अंतरात्मा से बातें करने लगी। उसे पता ही नहीं चला कब भगवान आकर उसकी आत्मा में विराजमान हो गए। अब तो वह रोज भगवान से बातें करती। भगवान ने धीरे धीरे उसके पति और उसके ससुराल वालों की सच्चाई उसकी आंखों के सामने ला दी। तब कहीं चित्रांगदा को पता चला कि उसके पति एक व्यभिचारी चरित्रहीन पुरुष है। उसके पति सुधीर का कई महिलाओं से अनैतिक संबंध चल रहे थे और अब काफी समय से उसके पति सुधीर को उन्हीं दुष्चरित्रा महिला से प्रेम हो गया। वो उसे ही अपनी पत्नी मानता है और उसको ही अपनी सारी कमाई का लाभ देता है। ये सब अब चित्रांगदा जान चुकी थी, मगर उसे उस महिला को नहीं देखा था। इधर उसके बच्चे कॉलेज में एडमिशन ले चुके थे तो चित्रांगदा ने अपनी संतान के संग ही जाने का मन बनाया और अब वह अपने बच्चों के संग सुधीर से दूर दूसरे शहर में रहने लगी। वहाँ बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलने वाले सुधीर के खर्चे से घर चलाने लगी। सुधीर बहुत कम रुपये भेजता, पर चित्रांगदा को तो आदत सी पड़ गई थी थोड़े में गुजारा करने की। इसलिए उसने एक बहुत छोटा सा कमरा किराए पर लिया, क्योंकि उसका बजट बहुत छोटा था। उसी कमरे में एक कोने में गैस रख कर खाना बना लेती, एक कोने में पानी की बाल्टी रख लेती बर्तन साफ करने के लिए। नहाने धोने के लिए संयुक्त सुविधा थी। पूरी बिल्डिंग में वही नहाकर आते और अपने छोटे से कमरे में समय गुजारते। इधर सुधीर को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। वह अब अपनी प्रेमिका के संग रहने लगा। उसके संग घूमने के लिए हिल स्टेशनों में और दूसरी जगहों पर जाता, पूरी तरह से मौज मस्ती। उधर चित्रांगदा और उसके बच्चे अपनी जरूरतों को दबाकर जी रहे थे। हाँ, एक बार 3-4 दिन के लिए वह अपने परिवार के पास आया, क्योंकि उसे डर था कहीं लोगों को उस पर शक ना हो जाए। और एक बार 10-12 दिन जब उसका बेटा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तब गया।
बस इसके अलावा सुधीर ना तो अपने परिवार के पास कभी गया, ना ही उसने कभी चित्रांगदा से फोन पर बात की। इधर 2-3 साल बीत गए चित्रांगदा को गए। अब सुधीर से लोग पूछने लगे कि बच्चे कब आएंगे। चित्रांगदा कभी नजर नहीं आती और कई लोगों ने यानी सुधीर के खास दोस्तों ने उसे अपनी प्रेमिका के संग घूमते आते जाते देख लिया था। इससे सुधीर को डर लगा कहीं उसकी पोल दुनिया में ना खुल जाए, तो उसने चित्रांगदा को वापस बुला लिया। और अब चित्रांगदा की उससे भी बुरी जिंदगी शुरू हुई, क्योंकि पहले बच्चे तो थे, उससे बातचीत करके अपना मन बहला लेती थी। अब तो कोई भी नहीं था, बच्चों के लिए ही सही थोड़ा बहुत खर्चा मिलता था, खाना हो जाता था। अब तो चित्रांगदा के पास केवल अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी, उसी में कभी एक टाइम रोटी खा लेती तो कई बार भूखी ही सो जाती। इस तरह चित्रांगदा की तबीयत बहुत बिगड़ने लगी थी। उसका शरीर कमजोरी से कांपने लगा था, सिर में कई बार चक्कर आते, धीरे धीरे वह डिप्रेशन की तरफ जाने लगी। मगर सुधीर को इससे कुछ लेना देना नहीं था, वह अपनी प्रेमिका के संग मौज मस्ती में रहा। इधर एक दिन भगवान ने उससे सपन में सुधीर की प्रेमिका को प्रकट कर दिया, पर वो समझी नहीं। एक दिन किसी कारणवश सुधीर जल्दी जल्दी में घर से निकला। वो उसकी जिंदगी की पहली लापरवाही थी, इसमें भगवान का ही हाथ था। चित्रांगदा को सुधीर के कमरे की सफाई करते उसकी अलमीरा में पड़े बटुए पर नजर गई। उसने उसे देखा और सोचने लगी, ऐसा तो पहली बार हुआ है कि सुधीर अपना बटुआ पर्स भूल गया है। जब वो पर्स वापस अंदर रखने लगी तो पर्स उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया और अंदर से खुलकर नीचे गिरा। जैसे ही वह पर्स नीचे से उठाने लगी, उसकी नजर सुधीर के पर्स में लगी तस्वीर पर पड़ी। उस तस्वीर को देखते ही वह चौंक गई, क्योंकि ऐसी ही तस्वीर उसने एक दिन सपने में देखी थी। अब उसकी समझ में आ गया कि यह उसी महिला की तस्वीर है जो सुधीर की प्रेमिका है। उसने चुपचाप पर्स वापस अलमीरा में रख दिया। एक दिन मौका देखकर उसने सुधीर से उस तस्वीर की बात कही। पहले तो सुधीर कहानियां बनाने लगा, झूठ बोलता रहा, पर कुछ समय बाद उसने सच्चाई कबूल कर ली और अपनी प्रेमिका का सच बता ही दिया और बोला, मुझसे गलती हो गई, मैं इसको अपना दिल दे बैठा, अब मेरी वापसी नहीं हो सकती, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ, मैंने इसे जिंदगी भर साथ देने का वादा किया है। इतना सब समझने के बाद चित्रांगदा बोली, तो इसमें मेरा क्या कसूर था जो मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? बच्चों का क्या दोष? तुमने कसम तो मेरे संग भी खाई थी सारी दुनिया के सामने फेरे लेते समय। सुधीर चुप रहा, क्योंकि इस बात के लिए उसके पास उत्तर नहीं था। बस यही बोला, मैंने तुझे नौकरानी से अधिक कभी समझा ही नहीं था, इसलिए बस चुपचाप अपना काम करवाता रहा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम मेरी सेवा करती रहोगी तो तुम्हें आटा पानी ला दिया करूँगा, इसके अलावा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। अब तो चित्रांगदा के होश ही खो गए। वह घबरा गई, जिसे वो पति समझकर उसके सब अत्याचार सहती रही, उसकी सेवा करना ही अपना पत्नी धर्म समझती रही। वो सब क्या था? क्या यही है विवाह के बंधन, जिसमें आपको जीवन के खतरनाक मोड़ पर पता चले कि आप जिन जुर्मों से गुजर रहे थे वह एक दिन आपके लिए बस धोखा बन जाएगा। काफी समय तक सोच विचार करने के बाद उसने सुधीर से कहा, तुम उसे छोड़ दो। पर सुधीर ने कहा, मुझे सब कहते हैं कि अब उसे छोड़ दे, मगर मैंने सबको कह दिया, कुछ भी हो जाए उसे नहीं छोड़ूंगा। अब चित्रांगदा ने उससे तलाक के लिए कहा कि तुम उसे नहीं छोड़ोगे तो मैं तलाक ले लूंगी। सुधीर ने कहा, तलाक ले लूंगा, पर उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता। इधर समाज के कुछ लोगों को इस बात का पता चला। जब चित्रांगदा ने सब डर छोड़ हिम्मत करके लोगों को बताया तो उन्होंने सब ने सुधीर पर दबाव बनाना शुरू किया। अब उस पर समाज के मान्य लोगों ने पुलिस का सहारा लिया कि किसी तरीके से सुधीर को उसकी प्रेमिका से दूर कर सके। इधर उसकी प्रेमिका ने सुधीर पर अपना दबाव बनाना शुरू किया, अपना क्रिया चरित्र शुरू कर दिया। अब वह चित्रांगदा के सामने भी फोन पर बातें करने लगे। यानी जब चित्रांगदा घर पर थी उस समय सुधीर लोगों के दबाव के कारण अपना संतुलन खो बैठा और फोन पर उससे बात कर रहा था कि तू रोती क्यों है पगली, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तू चुप कर, रो मत, शांत हो, मैं अभी आता हूँ तेरे पास, चल चुप हो जा, तू इस तरह रोएगी तो मुझे दुख होगा। तभी सुधीर ने अपने हाथ से खाना बनाया, टिफिन भरा और बिना कुछ बोले सुने घर से निकल लिया।
रात के 11 बजे घर वापस लौटा, शाम को 4 बजे घर से निकला था। इधर बेचारी चित्रांगदा का गला घोंटकर उसकी हत्या करने की कोशिश की थी। फोन आने से कुछ देर पहले तो बेचारी चित्रांगदा अपना गला पकड़कर बैठी थी क्योंकि बहुत दर्द हो रहा था। उस दिन उसे भगवान ने स्वयं बचाया था। जब सुधीर पूरी जोर से चित्रांगदा का गला दबा रहा था, चित्रांगदा जोर से छटपटाने लगी थी, इसीलिए जिस कुर्सी पर चित्रांगदा बैठी थी वो नीचे लेट गई और चित्रांगदा जोर से जमीन पर गिर गई। तब कहीं सुधीर घबरा गया और अपने कमरे में चला गया। उसको लगा चित्रांगदा मर गई। बस इसी घबराहट के चलते सुधीर तेज आवाज में अपनी प्रेमिका से बात करता रहा और चित्रांगदा सब सुन रही थी। उसकी आंखों से अश्रुधारा अविरल बहती जा रही थी। एक तो दर्द, दूसरा धोखा। अब तो चित्रांगदा समझ गई कि इस रिश्ते में कुछ भी बाकी नहीं बचा और हिम्मत करनी ही पड़ेगी। उसने तलाक की अर्जी डाल दी। एक दिन चित्रांगदा को पता चला कि उसके और सुधीर के तलाक और सुधीर की प्रेमिका को प्रोत्साहन सुधीर के माता पिता, बहन भाइयों को परिवार से मिल रहा था। उसने अपने भगवान से इसका प्रश्न किया कि भगवान, माता पिता अपनी संतान का भला चाहते हैं, उसका घर बसाते हैं, उजाड़ते नहीं, तो सुधीर के परिवार ने ऐसा क्यों किया? चित्रांगदा की मन की शांति के लिए भगवान ने उसे वह ज्ञान दिया जो सुधीर के पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ था। भगवान ने उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की जिससे पूर्व जन्म को देख सके। चित्रांगदा ने देखा एक बहुत बड़ा सेठ है, वो हवन यज्ञ करवा रहा है। उसने हवन यज्ञ करवाकर 500 ब्राह्मणों के जोड़ी को भोजन करवाया और उन्हें सबको वस्त्र पहनाए। हवन सेठ के घर से थोड़ी दूर हुआ, वहीं पर ब्राह्मण भोजन हुआ। तब चित्रांगदा ने देखा कि सेठ की पत्नी, जो कि धर्मपरायणा थी, सिल्क की बहुत सुंदर साड़ी पहने हुए थी, बहुत से गहनों से सजी हुई थी। वह रसोई में स्टोव पर पुड़िया तल भोजन बना रही थी। उसके पास बहुत सी ब्राह्मण पत्नी भी भोजन बनाने में मदद कर रही थी। सब मिलकर भोजन बना रही थी। इधर सेठ जी अपने परिवार के पुरुष सदस्यों के संग मिलकर सभी ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे थे। बहुत सी ब्राह्मण पत्नियों ने भी भोजन कर लिया था और बाकी बची हुई भी भोजन करने जा ही रही थी कि एक पड़ोसन सरोजनी ने सेठ से मिली साड़ी को अपने पोते के मल साफ करने के लिए वहीं सबके सामने उस साड़ी को फाड़कर उससे मल साफ करके फेंक दिया। ये देख साथ वाली कुछ पड़ोसनों ने उसे कहा, ये क्या किया तुमने? अभी तो सेठ ने तुम्हें ये साड़ी भेंट की, अभी तुमने इसे फाड़कर फेंक दिया। तब वो सरोजनी रोने लगी और कहने लगी, सेठ को अपने रुपयों पर अहंकार है ना, तभी तो इसने हमें ऐसी साड़ी दी है। अपनी पत्नी के लिए सिल्क की साड़ी लाया इसने, ऐसा करके जानबूझकर हमें शर्मिंदा किया, हमारा अपमान किया। इतना शोर सुनकर वहाँ सभी आ गए। सेठ भी आया, तब उस सरोजनी के पति भी आए। अपनी पत्नी को रोते देख उसकी व्यंग्य भरी बातें सुनकर अपनी पत्नी का साथ देते हुए सेठ को भला बुरा बोलना शुरू कर दिया और सरोजनी के पति ने उस सेठ को श्राप दिया, जा तूने अपने धन के अहंकार में आकर हमारा अपमान किया, अपनी पत्नी और हमारी पत्नी को दिए जाने वाली साड़ी में भेदभाव किया, अपनी पत्नी को सिल्क की साड़ी और हमारी पत्नियों को साधारण साड़ी, जा तू राक्षस बन जा, तुझे अगले जन्म में अपनी पत्नी से अलग रहना पड़ेगा। ये मेरा श्राप है, तू लाख चाहेगा तभी भी तू अपनी पत्नी से विमुख हो जाएगा, पत्नी के संग नहीं रह पाएगा। इधर बेचारे सेठ जी सरोजनी के पति के आगे हाथ जोड़कर निरपराध होते हुए भी माफी मांग रहे थे। सेठ की पत्नी, जो बहुत नेक दिल धर्मपरायणा पतिव्रता पत्नी थी, अपने पति पर आए धर्म संकट को दूर करने के लिए उसने अपनी सिल्क साड़ी और सारे गहने उतारकर उस सरोजनी को दे दिए और उन दोनों के चरण पकड़कर अपने पति के साथ उनसे माफी मांगने लगी। अब तक तो वहाँ खड़े सभी लोगों के दो गुट बन गए थे, एक उस सरोजनी के पक्ष में तो एक सेठ की तरफ हो गए। जो सरोजनी की तरफ थे वे सब यही कह रहे थे, सेठ ने हमारा अपमान किया, इसे श्राप भुगतना ही पड़ेगा। मगर दूसरी तरफ के यानी सेठ को सही मानने वाले लोगों का गुट कहने लगा, सेठ निर्दोष है, इसने जो भी भेंट हमें दी है अपने मन से दी। जब कोई वस्तु मन से यानी प्यार से दी जाए उसकी कीमत नहीं देखी जाती। पर वह सरोजनी तो उस सेठ की पत्नी से जलती थी, इसलिए वह टस से मज नहीं हुई और उसका पति जोरू का गुलाम था तो वह भी नहीं माना। अब सेठ को श्राप भुगतना ही था।
सेठ के मरने के बाद उसके पुण्य कर्मों से उसे देवलोक मिला, वहां उसने अपनी समयावधि बिताई। अब उसका देवलोक में समय खत्म हुआ तो उसे दोबारा जन्म लेकर धरती पर आना पड़ा। अब इस जन्म में वह सेठ सुधीर था और उसकी पत्नी चित्रांगदा वही सेठ की पत्नी ही थी और वही सरोजनी सुधीर की माता और वही सरोजनी के पति सुधीर के पिता बने और उसके भाई बहनों और उनके परिवार व सुधीर के मित्र आस पड़ोस वाले वे सब वही लोग जो 2 गुटों में बट गए थे वही गुट वाले थे। इधर सेठ की पत्नी की खास सहेलियां आज वह सुधीर के पड़ोस में रहती चित्रांगदा से कभी कभार बातचीत कर लेती है। चित्रांगदा को अपनी सहेली मानती है पर श्रापवश वह भी उन सभी पड़ोस के लोगों के संग मिलकर कभी चित्रांगदा से दूरी बना लेती है। वही श्राप बेचारी चित्रांगदा के जीवन में तूफान लिए रहा, कभी भी उसे शांति से जीने नहीं दिया। वही सरोजनी और उसका पति सुधीर के माता पिता के रूप में है। चित्रांगदा पर अत्याचार करते वही उस गुट के लोग हैं। भगवान ने कहा, जब तक तू इस रिश्तों के बंधन में बंधी रहेगी तुझे बस दुख ही मिलते रहेंगे, तेरी भावनाओं को कोई नहीं समझेगा। फिर भगवान ने उसे दिखाया, देख कौन कौन है जो तुझे सच्चा प्यार करते हैं। उन सभी रिश्तेदारों के चेहरे भगवान ने चित्रांगदा को दिखाए। वह सभी चित्रांगदा के बारे में सोच सोच कर आंसू बहा रहे होते हैं। फिर भगवान ने कहा, यही तुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, तभी इनकी आत्माएं तेरे लिए रो रही है। इसलिए अपना आसरा मुझ पर छोड़, मुझ पर भरोसा कर, तेरे जीवन के सभी कष्ट खत्म हो जाएंगे। इस रिश्ते से बाहर निकल, मैं तुझे बहुत कुछ देना चाहता हूँ। इस जीवन के बची जिंदगी खुशियों से बीता, फिर मेरे लोक में तुझे मैं बुला लूंगा जब तेरा इस धरती से समय समाप्त हो जाएगा। इस तरह चित्रांगदा ने अपने पति से तलाक ले लिया। अब उसके बहन भाई, मामी मौसी, चाचा ताऊ सबने उसका तहे दिल से वापसी पर स्वागत किया। अब तक वे भी सब समझ गए थे कि हमारी बच्ची ने बिना गलतियों के भी बहुत अत्याचार सहे। अब चित्रांगदा के संग उसके बच्चे भी आ गए। चित्रांगदा को सच्चा प्यार मिल गया जो उसके अपने थे। उनसे सब सुख जिसकी वह अधिकारी थी मिलने लगे।